ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। नीट फिट जैसी सोच ना कभी किसी के दिमाग में आया था, ना आएगा, कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं मेरे दोस्त। ये मौका है, ये मौका है, लगा दो चौका। कंडीशन फ्री ऐसा मौका आज तक नहीं मिला साथियों। आज आर एस गौतम सफल है। 1 साल का मेरा दिनचर्या लोगों से पूछ लेना। मैं दिल से कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मेरी यही एक आदत है, मैं जो बोलता हूं ना, सच बोलता हूं। जो करता हूं खुलेआम करता हूं, डर नहीं है मेरे को। मैं नीट फिट करता हूं, दिल से करता हूं। मैं नीट फिट से मोहब्बत करता हूं तो करता हूं। दुनिया को जो सोचना है सोच ले, हमें क्या फर्क पड़ता। दुनिया को जो कहना है कह ले। दुनिया तो आपके सुख में भी कुछ कहेगी और दुख में भी कुछ कहेगी, क्योंकि उनका काम ही है कहना। और हमारा काम है आगे की ओर बढ़ते चलना, आगे की ओर बढ़ते चलना। 1 लाख भी लिया, 1.5 लाख भी लिया, 2 लाख भी लिया, 2.5 लाख भी लिया, 3 लाख भी लिया, और याद रखना 20 लाख भी लेंगे, 1 करोड़ भी लेंगे, मेरा वादा है। मैदान छोड़ के भागने वाले कायर हम नहीं। हमने मोहब्बत करी है तो मैं साबित करके दिखाऊंगा। बस आप सभी का प्यार मोहब्बत जो मिल रहा है वो मिलता रहना चाहिए। मैं हर समय एक कहानी कहता हूं साथियों, आप ही का नकल आपका टीम करता है। आप ही का नकल आपका टीम करता है। आप अगर चोर हो तो आपकी टीम चोरी करेगी। आप अगर ईमानदार हो तो आपकी टीम ईमानदार बनेगी। आप अगर मेहनत करते हो तो आपकी टीम मेहनत करेगी। आप अगर सच बोलते हो तो आपकी टीम सच बोलेगी। आप झूठ बोलते हो आपकी टीम झूठ बोलेगी। आप बहाना बनाते हो आपकी टीम बहाना बनाएगी। क्योंकि मैंने कहा है कि आज मोटिवेशन नहीं, आज मैं दिल की बात करने वाला हूं। और 1 साल से बहुत सारे नए नए लोग भी जो हमें नहीं जानते थे, आज 1 साल से जान रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी मेहनत को देख रहे हैं कि आर एस गौतम 6 नवंबर 2024 को इस सिस्टम को लिया और लगातार आज 1 सालों से पूरे भारत में घूम घूम कर इस मिशन के बारे में मैं लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप बीमारी मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगारी मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप अपने समाज के लोगों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, उन्हें रोजगार देना चाहते हैं, तो आइए दोनों बाहें फैलाए खड़ा है आर एस गौतम। आपका स्वागत है एंड टीम एंड कंपनी एंड ऑल टीम आपका स्वागत करने को तैयार है। साथियों, लगातार प्रयास, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, बस यही 2 चीज है जो आपको सफलता तक लेकर जाएगी, कोई नहीं रोकेगी। साथियों, एक समय की बात है, बादल और किसान में कंपटीशन हो गया। बादल कहता है मैं बड़ा, किसान कहता है मैं बड़ा, है ना। किसान कहता है कि मैं तो किसान हूं, मैं खेती ना करूं तो लोग खाएंगे कैसे। बादल कहता है मैं बरसात ही ना दूं तो तुम खेती कैसे करोगे। मेरे दोस्त, अब दोनों में कंपटीशन हो गई। बादलों ने हड़ताल कर दी, मैं नहीं बरसूंगा। बादल ने कहा किसान से मैं नहीं बरसूंगा, अब खेती कर लो। हड़ताल हो गई, बारिश बंद। मेरे दोस्त, हाहाकार मच गया। जब बारिश ही नहीं होगी तो खेती कैसे होगी। सभी लोगों ने, उस जमाने में ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था, ये टेक्नोलॉजी नहीं था जैसे आज से कई वर्ष पहले जब मैं इस सिस्टम में आया था। यह जूम सिस्टम नहीं था जूम सिस्टम नहीं था, घर घर जाना पड़ता था। मेरे दोस्त, इतना अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, आवागमन की सुविधाएं नहीं थी, फिर भी मैं जाता था, साइकिल से जाता था, टाई लगा के जाता था। लोग हमें पागल कहते थे। आज वही लोग कहते हैं काश गौतम जी की बात मानी होती तो 10,000 रुपए में 10 घंटे ड्यूटी करना नहीं पड़ता। सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना
शाम को आना, यही उनकी जिंदगी है मेरे दोस्त। अब बरसात जब बंद हुई, उस समय बैल से खेती होती थी। सभी किसानों ने अपने हल, आप सभी को पता होगा, जो नए लोग हैं वो नहीं देखे होंगे, बट मेरे उम्र के सभी लोग जानते होंगे। हल यानी लोहा से बना होता था। अगर लगातार उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो उसमें जंग लग जाती है मेरे दोस्त। जैसे अगर आप लगातार इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो आपके अंदर भी निगेटिव जंग लग जाएगी, किसी काम का वो नॉलेज नहीं रहेगा अगर आप भी लगातार मार्केट में नहीं निकलेंगे मेरे दोस्त। किसानों ने अपने हल को पैक कर दिया, उसमें तेल डालकर, मोबिल डालकर, जिसके पास मोबिल नहीं था ऑयल डाल दिया ताकि इसमें जंग ना लगे। दे रहे बोलो ना। बट एक किसान ये सोचकर लगातार हल चलाता रहा। पता है, वो सोचा कि अगर मैं हल नहीं चलाऊंगा तो एक खेत बंजर बन जाएगा। मेरे जैसा पागल, उन लोगों के जैसा पागल, अभी हमारे विशाल जी कल सीएमडी सर को छोड़कर और निकल गए, एक दिन भी उन्होंने रेस्ट नहीं लिया। बोला सर सोना मना है। पता है, 4 बजे उन्होंने कार निकाली, मोकामा गए, लोगों से मिला और 3 घंटे का सफर उन्होंने 7-8 घंटे में पूरा करी। इतनी बड़ी रश थी रोड पे, जाम लगी हुई थी। 2 बजे रात में पहुंचा उन्होंने, बट रुका नहीं। उनको पता था एक रात रुक जाएं, क्या पता ये जंग लग जाएगी थोड़ी सी। मेरे दोस्त, एक पागल किसान, मेरे जैसा पागल, जो गर्मी में, ठंड हो, बरसात हो, धूप हो, छांव हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो आर.एस. गौतम को रोक दे। ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो हमें रोक दे, क्योंकि मेरा मिशन स्पष्ट है। 5 सालों में हिंदुस्तान के हर घर तक इस मिशन को पहुंचाना है। कमीशन के लिए काम मैं नहीं करता, मैं मिशन के लिए काम करता हूं। और मिशन के लिए काम करोगे, कमीशन झक मार के आपके अकाउंट में आता रहेगा। झक मार के आएगा, चाहे वो फास्ट ट्रैक बोनस हो, मैचिंग बोनस हो, फील्ड एक्सपेंस बोनस हो, चाहे वह रैंक बोनस हो। मेरे दोस्त, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि मैंने कभी कमीशन के लिए काम नहीं किया इस कंपनी में, सिर्फ मिशन को प्रमोट किया। किसी भी सप्ताह हमारा फील्ड एक्सपेंस बोनस नहीं छूटा। रिकॉर्ड है, डे 1 से आना शुरू हुआ। 2 दिसंबर की पहली क्लोजिंग हुई, जब से आना शुरू हुआ आज तक फील्ड एक्सपेंस बोनस आ रहा है, क्योंकि मैं कमीशन के लिए काम नहीं करता हूं, मैं मिशन के लिए काम करता हूं। मेरे दोस्त, वो किसान की दीवानगी को देखकर बादल भी हैरान हो गया। 5 मिनट वेट करो ना, फिर खोल दे रहे हैं। बादलों को रहा नहीं गया। उसको दूसरा जैसे अगर आप लगातार प्रयास करोगे, लगातार फॉलोअप करोगे, खोल नहीं सकती है कि नहीं? तो वह आईडी एक्टिवेशन में कन्वर्ट हो ही जाएगी। हो ही जाएगी। कभी आपको देख के, आपकी मुस्कान को देख के, आपके प्याउट को देख के, आपके अचीवमेंट को देख के, आपके मीटिंग को देख के, आपके सेमिनार को देख के, आपके एंजॉय को देख के, कभी न कभी तो मजबूर कर ही देगी। बट कब आप लगातार लगे रहोगे तब। साथियों, बादलों में एक इमरजेंसी मीटिंग होती है और बादल कहता है, पता है, सभी ने खेती छोड़ दी, सभी ने अपने हल को, अपने अस्त्र शस्त्र को पैक कर दिया, बट एक किसान है, उसका नाम आर.एस. गौतम है। साथियों, पता है, वो तो छोड़ ही नहीं रहा है। हर 8 दिन 10 दिन पे खेत को जोत रहा है, तैयार कर रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है, गांव वाले पागल बोल रहे हैं वो आर.एस. गौतम को, पागल है ये। नीट फिट की शुरुआत हुई, 6 नवंबर को ज्वाइन किया। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केट में, इसका बुद्धि नहीं है इसके पास।
उन कंपनियों को ज्वाइन नहीं करके इसने नीटफिट ज्वाइन कर लिया। लोगों ने ताना मारा हमें, लोगों ने बुरा भला भी कहा हमें। मम्मी को खोलने बोलो। अरे यार, क्या क्या मैंने सुना पता नहीं, बट पता है आज वो लोग परेशान हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट आर एस गौतम को कैसे आ गया? आर एस गौतम के टीम में इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे आ गई? इस कंपनी में इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे आ गई? आज जो टॉप लीडरशिप जो भी है, ये कैसे अचीवर बन रहे हैं? लोग परेशान हैं बस एक कारण से, क्योंकि सभी लोग लगातार प्रयास, लगातार वो किसान खेत जोतता रहा। बाद लोग परेशान हो गए, फिर उसने अपना एक दूत भेजा। किसके पास? किसान के पास। आता है, कहता है किसान तुम पागल हो गए हो। सारे लोग अपने अस्त्र शस्त्र को, हल को पैक कर दिया है क्योंकि बारिश नहीं होने वाला है, और तुम पागल हो कि लगातार जोते जा रहे हो, लगातार फसल तो आएगा नहीं। लोग आपको बोलेंगे गौतम जी पागल है, गौतम जी लगातार फील्ड में रहते हैं, रुकते ही नहीं है। मैं तो स्मार्ट हूं, मैं दिमाग लगाता हूं, मैं अपने टीम में 2 लोगों को जोड़ दिया और बैठ गया। मेरे दोस्त, वो रोता है वो रोता है बैठने वाला, जो आज हमें गलत बोलता है वो रोता है, और जो मेरा नकल करता है वो हंसता है मेरी तरफ। आप जब भी मिलते होंगे, क्योंकि मेरी पहचान है मुस्कान, मेरी पहचान है मुस्कान। साथियों, हंसते रहो, बीमारी दूर रहेगी आपसे। सप्लीमेंट भी काम करता है कब? जब विटामिन एम हो आपके पॉकेट में, तब। बात समझना मेरे दोस्त, निगेटिव बात मैं नहीं कर रहा हूं। सप्लीमेंट जाएगा, बच्चे का फी के पैसे नहीं है, पत्नी के सपने को पूरा करने का पैसे नहीं है, माता पिता ने जो सपना देखा उसको पूरा करने का पैसे नहीं है। मेरे दोस्त, आप टेंशन में आ जाओगे। टेंशन भी बीमारी का कारण है, टेंशन भी बीमारी का कारण है। बट आप नीट फिट को लगातार प्रमोट करो, साला टेंशन आता ही नहीं टेंशन आएगा ही नहीं। बादल पूछता है किसान से, तुम क्यों परेशान हो? मेरे दोस्त, लोग हमसे भी पूछते हैं कि 3 लाख तो आ रहा है, फिर इतना मेहनत क्यों करते हो? मैं कहता हूं 3 लाख मेरा सपना नहीं है, मेरा सपना तो है कि अपने टीम में लाखों लोगों को 3 लाख पे पहुंचा दूं मेरा सपना ये है कि जो भी नीट फीड में है उन सभी के खाते में 3 लाख आए, 20 लाख आए। ये सपना है मेरा, मैं रुक कैसे जाऊंगा? किसान कहता है बादल से, अरे बादल, मैं वो किसान नहीं हूं जो रुक जाऊं। उस किसान की तरह मैं रुक जाऊंगा तो पता है मेरा खेत तो बंजर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं रुक गया तो हो सकता है मैं हल चलाना भूल जाऊं। ओ माय गॉड, सैल्यूट उस किसान का। मेरे दोस्त, आप आज ज्वाइन करते हो, डेली प्लान दिखाते हो, थोड़ा सफलता क्या मिली? अरे साला मैं तो साहब बन गया। आप अकड़ने लगते हो, अपने डाउनलाइन को कहते हो कि अब मैं प्लान नहीं करूंगा। नतीजा क्या होता है? आपकी टीम भी इसी का डुप्लीकेशन करती है और आप एक दिन आउट हो जाते हो बिजनेस से। सच्चाई है, बात कड़वी है बट सच्चाई है। सिस्टम वही है, प्लेटफॉर्म वही है, प्रोडक्ट वही है। एक आदमी सफल है, दूसरा आदमी असफल है, उसका जिम्मेवार वो खुद है, वो खुद है। मेरे दोस्त, वो किसान कहता है कि मैं हल इसलिए चला रहा हूं कि बारिश आज नहीं होगी, बारिश कल नहीं होगी, बारिश परसों नहीं होगी, बारिश तरसों नहीं होगी, एक न एक दिन बारिश होगी और मेरी खेत तैयार रहेगी तो मेरा फसल लाजवाब होगा। मेरे दोस्त, 1 प्लान करेंगे, 2 प्लान करेंगे, 10 प्लान करेंगे, 20 प्लान करेंगे, 50 प्लान करेंगे, 100 प्लान करेंगे, आज नहीं जुड़ेगा, कल जुड़ेगा, कल नहीं जुड़ेगा, परसों जुड़ेगा, परसों नहीं जुड़ेगा, तरसों जुड़ेगा। वो जुड़ेगा कब? जब हम लगातार प्लान करेंगे तब। मेरे दोस्त, पावर ऑफ डुप्लीकेशन
वायरल से होते हैं उस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए कि क्या ला इंफॉर्मेशन, वो पागल, वो बेवकूफ क्यों लगातार बादल बादलों को बात सुनाता है कि एक बात है, क्या किसान ने कहा कि अगर मैं हल चलाना छोड़ दूं तो हो सकता है मैं हल चलाना भूल जाऊंगा। मेरे दोस्त, बादल की एक शब्द ने टोटल बादलों की माइंड सेट को चेंज कर दिया। बादल भी इस बातों से परेशान हो गया कि अगर मैं बरसना बंद कर दिया तो कहीं मैं भी बरसना भूल न जाऊं। ये बातें उनके दिमाग में हलचल पैदा कर दिया और टोटल बादलों ने उस किसान को सैल्यूट किया कि किसान ठीक कहता है, मैं भी अगर बरसना छोड़ दूं तो कहीं मैं भी बरसना भूल न जाऊं। और जोरदार बारिश होती है, और जब जोरदार बारिश होती है तो आप समझदार हो सभी लोग, पहले किसका खेती जानदार हुआ होगा? उन लोगों का, समझदार का, जिन्होंने अपने हल को पैक कर दिया, अपने जमीन को बंजर बना दिया, या उस बेवकूफ पागल आर.एस. गौतम जैसे किसान का जिसने बारिश ना होने के बावजूद भी अपने हैबिट को जारी रखा, यानी माथों पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, और रुका नहीं। जब बारिश हुई सारे किसान का हाथ माथे पे था और वो किसान मेरे जैसे हंस रहा था, क्या है बेवकूफ हो, तुम तो मेरे को बेवकूफ समझे थे। और मैं लगातार प्रयास करता रहा, जिसका नतीजा है कि 13-14 तारीख को जितने भी ऐसे लोग हैं जिसको लोगों ने हंसा है कि ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, वो लोग आपके सामने ब्रॉन्ज बन के आएंगे, सिल्वर बन के आएंगे, टोपाज बन के आएंगे, गोल्ड बन के आएंगे, प्लेटिनम बन के आएंगे, रूबी बन के आएंगे, डायमंड बन के आएंगे, मेरे दोस्त ब्लू डायमंड बन के आएंगे। और वो काबिल हमारे दोस्त जिन्होंने ये कहा बारिश तो होगी नहीं, पवनदीप अरोड़ा सर कंपनी चला नहीं पाएंगे, वो सभी लोग माथे पे हाथ रख के उस दिन लाइव देखेंगे। सोचना आपको है कि उस बादल की तरह, उस मूर्ख किसानों की तरह आपको भी अपने काम को छोड़ के बैठ जाना है या लगातार प्रयास करना है। मेरे दोस्त, मैं फिर कहता हूं, 84 करोड़ योनियों के बाद मनुष्य का तन मिलता है, मानव शरीर मिलता है। अगर आप इस जिंदगी को पाए हो, यह जिंदगी अनमोल है, या मनुष्य शरीर के लिए ऊपर वाले भी तरसते हैं, देव देवताएं भी तरसते हैं। अगर आपको मिला है तो कुछ कर जाओ, वरना भगवान भी सोचेंगे अगली बार इसे कुत्ता में जन्म दे, इसे बंदर में जन्म दे, या इंसान में जन्म दे। अगर इंसान में जन्म मिला है आपको तो इसकी फायदा उठा लो साथियों। मिलते हैं हम सभी कल की जूम सेशन में, और मिलते हैं दिल्ली में। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली की पूरी तैयारी करो। सफल होना है तो सफल लोगों का नकल कर लो, आप भी सफल हो जाओगे। थैंक यू सो मच। जैन एफएम, टैन एफएम, ओवर टू यू प्रियंका जी। थैंक यू सो मच सर, आज के सेशन के लिए हमेशा की तरह बहुत ही थैंक यू। बेहतरीन रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के सेशन के लिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे और सर से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, और मैं आपसे कल सुबह फिर मिलने आऊंगी। तो आज के लिए यहीं पे जैन एफएम और आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।